इस वक्त हम 3 तरीके से लीगल एडवोकेसी का काम पूरे मुल्क में कर रहे हैं। पहला सिस्टम हमारा यह है कि हम पैरालीगल एक्टिविस्ट का टीम बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। आप क्या उनकी सेटअप्स इसलिए कम है कि अल्हम्दुलिल्लाह उसकी जरूरत उतनी ज्यादा नहीं है। कास्ट एट्रोसिटीज हैं और पुलिस एट्रोसिटीज के केसेस हैं। तो पहली हमारी कोशिश ये होती है कि कम से कम कुछ लोग सोसाइटी में ऐसे हों जिसको उर्दू में पैरोकार कहा जाता है, कि कोर्ट में काम तो वकील करेगा लेकिन पैरोकार ये काम करे। तो पैरालीगल एक्टिविस्ट की ट्रेनिंग का काम। दूसरा, ट्रायल कोर्ट में जो वकील काम कर रहे हैं उनके साथ में एक इंटरैक्टिव सेशन बिल्डअप करना, हाई कोर्ट के लॉयर्स का, सुप्रीम कोर्ट के लॉयर का, या कहीं पे कम्युनल वायलेंस हो जाता है तो फिर सीनियर लॉयर्स या जजेस को ले जाकर उनके साथ में इंगेज करना, ये एक काम जो है हमारा है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन का काम है। आसाम से लेकर सीए के बाद से रीसेंट अभी हल्द्वानी की रिपोर्ट हमने 2 दिन पहले दिल्ली में रिलीज करी है। मैं, हर्ष मंदर और अशोक जी और वजाहत साहब, हम सब हल्द्वानी गए थे और वहां से होकर आए थे, तो वहां की हमने रिपोर्ट रिलीज करी है। तीसरा हमारा काम है कि मैं रिपोर्ट भी रिलीज करूं। आप अपने से सोचिए कि मैं रिपोर्ट भी रिलीज कर रहा हूं, इतने बढ़िया बढ़िया सेमिनार भी हो रहे हैं, आप सब लोग सुन भी रहे हैं, आपको भी अच्छा लग रहा है, ताली बजा रहे हैं, मुझे भी खुशी हो रही है। लेकिन मेरे पड़ोस का आदमी अगर जेल चला जाता है, उसको छुड़ाने के लिए अगर हम कोई नेटवर्क बिल्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सेमिनार, ये डॉक्यूमेंटेशन, ये लीगल एक्सरसाइजेज, ये वर्कशॉप सब बेकार है। तो थर्ड पार्ट हमारा ये है कि जिसके तहत हम उन लोगों के केस लड़ते हैं जो अपना डिफेंस खुद नहीं कर सकते हैं। डॉक्टर कफील हमारे सामने बैठे हुए हैं, हमारे दोस्तों में से हैं ये। मुझे याद है कि डॉक्टर साहब को भी याद होगा कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन, मैं पहला आदमी था जो जेल में इनके सगे भाई बहनों के बाद इनसे मिलने गया था, गोरखपुर जेल में। और उसके बाद हम लोगों ने एक कैंपेन बिल्ड किया था। इवन ही वॉज नॉट होपफुल इन अ जेल कि ये बाहर आ पाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह उसके 1.5 महीने के अंदर ये बात बाहर आ गए थे। फिर अब आना जाना चल रहा है। सो इन लास्ट 2 ईयर्स का थोड़ा सा एक लेखा जोखा है। इस वक्त पिछले इस पूरे सेटअप में अगर देखा जाए तो इन 1.5 सालों में हम लोगों ने 1000 लोगों की बेल कराई है। एक एक केस का रिकॉर्ड है। आप जिस टाइम चाहेंगे, बाहर स्कैनर्स लगे हैं, आप उसको स्कैन करेंगे, आपको रिपोर्ट मिल जाएगी। 300 लोगों के एक्विटल यानी कि मुकदमे खत्म हुए हैं। और इस वक्त 1900 केसेस हम देख रहे हैं। नेक्स्ट ले लीजिए, नेक्स्ट ले लीजिए। अभी तो मोटा मोटा मैंने बता दिया। 16 स्टेट में हमारे ऑफिसेस प्रॉपर टीम के साथ हैं। 300 शहरों पे हमारा लीगल सेटअप चल रहा है। नेक्स्ट ले लीजिए, नेक्स्ट ले लीजिए। बढ़ाते भी जाइए, तेजी से बढ़िए। बस ये थोड़ा सा नीचे आ जाइए, वो होना चाहिए यार। ये एक मैप है कि कहां पर हम कितने केस लड़ रहे हैं। तो इससे आपको यह अंदाजा लगता है कि जहां जहां भाजपा सरकार है वहां पर तकलीफ ज्यादा है। जहां पर भाजपा, अब अभी इस वक्त राजस्थान में हालत ठीक है, लेकिन 3 दिन पहले बुलडोजर देवता राजस्थान में भी पधार चुके हैं। नेक्स्ट ले लीजिए। मैं कुछ छोटे से केसेस आपको, ये बढ़ा लीजिए। मैं जहां जहां रोकूं वहां पे आप रोक लीजिए। बस ये रोक दीजिए, नीचे लीजिए थोड़ा सा। बस दिल्ली के अक्सर जो इस तरह के सेटअप्स के लोग हैं वो कश्मीर के केस लड़ने में तैयार नहीं होते थे। कश्मीर में 2 तरह की अरेस्ट हैं। एक अरेस्ट वो है जिसकी पॉलिसी पूरे इंडिया में चल रही, जिसको शूट द मैसेंजर कहते हैं। वो पॉलिसी क्या है कि हम तुमको पीटेंगे और फिर रोने नहीं देंगे। यानी कि व्हेन हम एट्रोसिटीज करेंगे, इफ यू विल टॉक अबाउट दैट, तब हम आपको पनिश कर देंगे। खाने को नहीं है क्योंकि वो डेली वेज लेबरर हैं। बहरहाल उनका केस लड़ा गया, वो अपने घर में पहुंच गए कमांडर साहब, और फिलहाल लेबर हैं। नेक्स्ट ले लीजिए, नेक्स्ट ले लीजिए।
ये मैंने मन्नान दार का केस डिस्कस किया था, दोज हु इज वर्किंग फॉर द गार्जियन, ये लाइव लॉ का कोर्ट है। नीचे नेक्स्ट ले लीजिए। ये पीएफआई का केस जो है वो बताया, और उसके बाद जयपुर ब्लास्ट का केस अफसर बता चुकी हैं। नेक्स्ट ले लीजिए, नेक्स्ट ले लीजिए। बस बस। अब चुनाव कहां पे आने वाले हैं? अपकमिंग इलेक्शन कहां पर है? देश के इलेक्शन के साथ स्टेट में। लास्ट ईयर 2022 में हेट क्राइम का चैंपियन कौन था? कर्नाटका। व्हाई? क्योंकि 2023 में कर्नाटका में इलेक्शन थे। अब रीसेंट आप देखेंगे, कप्पन के केस के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट ले लीजिए, थोड़ा जी जी, और नेक्स्ट लीजिए। बस बस बस, ठीक है, ये तो जरूरत ही है, और ले लीजिए। बस 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 बस। अब ये कश्मीरी बेचारे फिर पीटे जाते हैं। ये फोटोग्राफ्स आपको दिखाई पड़ रही होंगी, ये कश्मीरी ड्राई फ्रूट सेलर्स हैं। यूपी में हर ऑर्गेनाइजेशन को जिस टाइम पीआर चाहिए होता है, वो कश्मीरियों को पीटना शुरू कर देते हैं। अभी तक कश्मीरी को राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन पीटती थी। लास्ट ये नया ट्रेंड हुआ है कि राइट विंग ऑर्गेनाइजेशन पीटेगी, फिर पुलिस वाले उनको फाइनली अरेस्ट कर लेंगे। किसको अरेस्ट करेंगे? कश्मीरीज को। तो ये हमने हाई कोर्ट गए, लकली जज साहब अच्छे मिल गए, या कश्मीरियों की किस्मत अच्छी थी या राइट विंग वालों की खराब थी। तो राइट विंग पे मुकदमा हुआ, कश्मीरी छोड़े गए और कंपनसेशन उनको सरकार की तरफ से मिला। नेक्स्ट ले लीजिए। ये एक केस है जो बार बार हम बात करते हैं तो लोगों को लगता है यार ये जो जेल चला गया उसको छुड़ा ला, इसमें कौन सा कारनामा है? ये तो मरे हुए आदमी को कब्रिस्तान तक छोड़ने जाने जैसा है। एग्रीड। ये एक केस है जिसमें न्यूज 18 के अमन चोपड़ा साहब ने एक सीरीज चलाई गजवा हिंद की, और वो गजवा हिंद की सीरीज वाकई ऐसी थी, मैंने भी डॉक्यूमेंट तैयार करते टाइम देखा कि कोई आदमी अगर देख ले तो उसको नींद तो नहीं आएगी। ये फैक्ट है, इतना शानदार उसने काम किया। तो हम गए, उस पर हमने केस किया। फाइनली 6 महीने के दौड़ भाग के बाद उस पर राइटिंग में उन्होंने हमको अपोलॉजी भेजी, 12 घंटे अपने चैनल पे अपोलॉजी चलाई, और एक सिंबॉलिक फाइन उनको दिया गया, और सारे कंटेंट इंटरनेट से लेकर टेलीविजन तक उनको डिलीट करने पड़े। प्रज्ञा ठाकुर पे हमने 9 केसेस करे हुए हैं। उम्मीद है कि किसी दिन प्रज्ञा ठाकुर की किस्मत खराब होगी, हमारी अच्छी होगी, तो 9 में से एक जगह स्ट्राइकर बैठेगा। एक नीचे लीजिए, नीचे थोड़ा सा, दोबारा वापस। ये एक केस है, ये बेंचमार्क केस है। एक, मैं टाइम ज्यादा नहीं लूंगा, जल्दी निपटा रहा हूं। एक दिन नोएडा के सेक्टर 37 बस स्टॉप में काजिम अली साहब खड़े हुए थे। तो काजिम अली बुजुर्ग 72 साल के हैं। ये जो नफरत कैसे फैली है सोसाइटी में देखिए, लंबी दाढ़ी है, टोपी है। तो वो अलीगढ़ की बस का इंतजार कर रहे थे। एक जीप आती है, पूछती है कि कहां जाना है चाचा? उन्होंने कहा अलीगढ़। बोले आओ बैठो, जितना बस को देते हो हमको दे देना। और उनका जैसे ही वो जीप में बैठते हैं उनकी पिटाई शुरू हो जाती है। जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं, पिटाई शुरू होती है, दाढ़ी नोची जाती है, और चेहरे पे इतना मारते हैं कि ब्लड स्कार्स आ जाते हैं काफी, और फिर उसके बाद उनको फेंक देते हैं। एक ये एपिसोड है। दूसरा एपिसोड ये है कि वो काजिम अली साहब नोएडा सेक्टर 37 के पुलिस स्टेशन में पहुंचते हैं। तो पुलिस वाले भी उनकी पिटाई करके उनको भेज देते हैं, FIR नहीं लिखते हैं। अब जब हमको ये मालूम चला कि यार पुलिस इतनी हॉस्टाइल है, तो हम लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट गए। शाहरुख हमारे साथ में लॉयर थी। तो 2.5-2.25 साल पूरा नेट, 2.25 साल हमने इस केस को परसू किया। 2.25 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 42 पुलिस वालों को एक साथ पूरा थाना सस्पेंड किया। नेक्स्ट ले लीजिए। करो बहुत जेन्युइन है। उन्होंने उसको नीट की कोचिंग स्पॉन्सर कराई। एक बच्चे ने MBBS क्वालिफाई किया, एक ने IIT क्रैक किया। नेक्स्ट ले लीजिए। ये
लीगल असिस्टेंस टू जर्नलिज्म, जो जितनी भी जेनोसाइड कॉल वाले ये होते हैं धर्म संसद, उसमें हर में जर्नलिस्ट की पिटाई इसलिए करी जाती है कि कवरेज हमारे लोग करें, बाहर के लोग नहीं करें। तो इसके करीब 20 केसेस हैं जो हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट ले लीजिए, हापुड़ लिंचिंग छोड़ देते हैं। नेक्स्ट ले लीजिए, ये नासिर जुनैद का केस है, राजस्थान में आपको याद होगा जीप में मार दिया, ये भी हम देख रहे हैं। नेक्स्ट ले लीजिए, ये जयपुर की ट्रेन किलिंग है, ये भी हम लोग देख रहे हैं। अब ये राइट के केसेस हैं, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली वायलेंस, खरगोन वायलेंस, जहांगीरपुरी वायलेंस, करौली वायलेंस, हिम्मतनगर वायलेंस प्लस नू वायलेंस। बढ़ा लीजिए, बढ़ा लीजिए, बढ़ा लीजिए, दर्द ज्यादा है। ये सब वो एफआईआर्स के, थोड़ा स्लो, ये सब वो एफआईआर्स के नंबर हैं जिनके केसेस हम लोग देख रहे हैं। दिल्ली दंगों में 345 लोगों की बेल हमने कराई है। 260 लोग खरगोन में अरेस्ट हुए थे, सिर्फ 9 बचे हैं, जिनमें से 3 के सुप्रीम कोर्ट में नोटिस इशू हो गए हैं। 260 में से सिर्फ 9 बचे हैं, तकरीबन 250 की बेल हमने वहां से कराई है। नेक्स्ट ले लीजिए। वैसा ही हाल जहांगीरपुरी के सारे केसेस हमारे पास हैं, खरगोन के हैं, सेंधवा के हैं। उठाइए, ये एक सेकंड, ये बच्चा आपको नजर आ रहा है गुलाबी टर्बन वाला? आपको याद होगा एक कैंपेन थी कि शाहीन बाग में सरदार जो है वो लंगर चला रहे हैं, याद है? ये बच्चा लंगर चलाता था। जब दंगा हुआ तो इस बच्चे को दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये बब्बर खालसा का आदमी है। अब बब्बर खालसा पैसे लेता है, ये चार्जशीट में है क्योंकि मैं उसमें को एक्यूज हूं 59 में। तो चार्जशीट में ये कहा गया कि ये बब्बर खालसा से पैसे लेता था और बब्बर खालसा जो है वो पाकिस्तान से पैसे लेती थी। तो शाहीन बाग में जो लंगर चल रहा था वो पाकिस्तान के पैसे से चल रहा था। नतीजन ये भाई साहब जो हैं जिनकी उम्र सिर्फ 19.5 साल थी उस टाइम, ये यूएपीए में जेल में डाल दिया गया। अब ये किसी को मालूम नहीं था ये लड़का कहां है, हम लोग को भी नहीं मालूम था। तो मैं लकली कोविड के टाइम कुछ लोगों से जेल में मिलने गया, तो वहां पर किसी एक्यूज नहीं मुझे बताया कि यार एक लड़का है वो जो लंगर चला रहा था वो भी जेल में, उस पर यूएपीए लगा दिया है। हम लोगों ने 6 महीने में पहली बेल इस यूएपीए की कराई थी। ये आसिफ इकबाल तन्हा हैं जिनकी बेल हम लोगों ने यूएपीए में कराई, जामिया के सीए मूवमेंट के सबसे बड़े फेसेस में से ही इज वन ऑफ देम।